और आप मेरे साथ देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा क्या है। मुद्दा क्या है, इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की। जी हां, उत्तराखंड सरकार की नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से सीएम त्रिवेंद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर सीबीआई जांच करने के आदेश जारी किए गए थे, जिसको लेकर त्रिवेंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है। रोक ये कहकर लगाई है कि इस पर मामले की सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करेगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मामला 2016 से जुड़ा हुआ है, जब त्रिवेंद्र सिंह जो है झारखंड के बीजेपी प्रभारी थे। उस वक्त का यह मामला जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर एक पत्रकार ने सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर अपडेट किया गया था। उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद यह पूरा मामला नैनीताल हाईकोर्ट में पहुंच जाता है। उसके बाद उस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चलती रहती है, जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया। त्रिवेंद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच करने का आदेश दिया गया और आदेश दिया गया सीबीआई को कि रिपोर्ट दर्ज कीजिए और उसके बाद इस पर मामले में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन त्रिवेंद्र सरकार सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया और उस पूरे जो आदेश था नैनीताल हाईकोर्ट का, उस पर रोक लगा दी गई और कहा गया कि इस पूरे मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करेगा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। और जो है साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां यह भी कहा है कि इस पूरे मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया वो एक चौंकाने वाला आदेश है और इस पूरे मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करेगा, उसके बाद आगे की जो है कार्रवाई की जाएगी। और इसी पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान सीधा देहरादून से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उनका भी आपसे मैं तारुफ करा देता हूं। जो है सुजाता पॉल है, नेता कांग्रेस की, मेरे साथ जुड़ रही है। सुजाता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिव प्रसाद सेमवाल, नेता यूकेडी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही नीरज कोहली भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला मेरा सवाल नीरज कोहली जी आपसे ही है, क्योंकि जिस तरह से पूरे मामले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था सीबीआई जांच को लेकर, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखें कि जो कल माननीय नैनीताल हाईकोर्ट का जो फैसला आया था जी, उस फैसले के बाद तो काफी यहाँ की जो कहें कि उत्तराखंड में सियासत काफी गर्मा गई थी जी। और ये प्रकरण बहुत दिनों से चल रहा था, काफी दिनों से चल रहा था, जो हमारे मीडिया कर्मियों का और मुख्यमंत्री जी के वर्सेस। लेकिन जो फैसला कल आया था वो वाकई में बड़ा एक अहम फैसला था कि जिन पत्रकारों के खिलाफ प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की और उस कार्रवाई में एक पत्रकार साथी जो है वो जेल भी चले गए और उसी क्रम में जो ये हाईकोर्ट का जो निर्णय था, हाईकोर्ट ने ये कल कहा कि एक तो जो पत्रकारों के खिलाफ जो मामला बना था, जो एफआईआर स्टेट गवर्नमेंट ने दर्ज की थी, वो एफआईआर निरस्त कर दी। वो तो एक अलग बात है कि वो भी बड़ी बात है कि जो राज्य सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई थी, उस कार्रवाई को हाईकोर्ट ने आधारहीन करार दिया। दूसरी बात यह कि उल्टा राज्य सरकार को और मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में खड़ा कर दिए, मामला खत्म करते हुए कह दिया कि जो आरोप पत्रकारों की तरफ से लगाए गए थे, उन पत्रकारों के आरोप के आधार पर मुख्यमंत्री के खिलाफ भी सीबीआई जांच के आदेश कर दिए। तो ये बड़ा एक अहम फैसला था कि एक तरफ तो पत्रकारों को राहत, जो पत्रकार कल तक बैकफुट पे थे उनको राहत मिल गई और राज्य सरकार और मुख्यमंत्री दोनों को जो है संदेह के दायरे में खड़ा कर दिया था। हालांकि उस फैसले को राज्य सरकार ने भी और मुख्यमंत्री जी ने भी आज जो एसएलपी जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की, अभी आप ही के हवाले से जो खबर मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। बिल्कुल। तो अब ये शीर्ष अदालत के पास पहुंचा मामला, शीर्ष अदालत ने कहा कि वो स्वयं समीक्षा करेगा। तो अभी ये मुझे लगता है कि अब फिर एक बार से जो है संतुलित स्टेज पे आ गया है, जहां से शुरू हुआ था प्रकरण लगभग उसी स्टेज पर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद। बिल्कुल। और देखना होगा कि समीक्षा जब की जाएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आएगा। सुजाता जी, आप इस पूरे मामले को अब कैसे देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस भी सड़कों पर उतरी और सीएम त्रिवेंद्र सिंह के इस्तीफे की मांग की गई थी, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब यहां पर यह आदेश दिया गया और रोक लगा दी गई, समीक्षा करने की बात कही गई है, आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, जहां तक इस मामले की बात है, इसमें एक बात साफ हो गई है कि ये सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। जो पार्टी ये कहती है और बड़े बड़े दावे करती है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता है और भ्रष्टाचार के प्रति हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं, उस पार्टी में अगर किसी के ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो क्या वो मंत्री बन सकता है, क्या वो मुख्यमंत्री बन सकता है, ये बड़ा सवाल है। आज केंद्र नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी कटघरे में खड़ा है, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है इस बात की कि हम जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के प्रति। अगर वे सचमुच में जीरो टॉलरेंस है तो आप मुझे बताइए कि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर इस प्रकार के आरोप लगे हैं तो क्या उस व्यक्ति को कुर्सी पे बैठने का अधिकार है? नैतिकता के आधार पर। लेकिन आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं सुजाता जी, अभी आरोप साबित नहीं हुए, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है जी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आरोप आरोप होते हैं। ये सारी जो जगहें हैं, ये पोस्ट है, ये जनहित के पोस्ट है, जनहित के कार्य करने वाले पोस्ट है। अगर आरोप लगते हैं तो आपको कुर्सी से उतर जाना चाहिए और तब तक उतरे रहना चाहिए जब तक आपको क्लीन चिट ना मिल जाए। अगर आपको क्लीन चिट मिल जाती है आप दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, मगर कुर्सी का मोह ऐसा होता है कि आप कुर्सी को नहीं छोड़ सकते। और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार आपके अंदर है, आपकी रग रग में है भ्रष्टाचार, इस वजह से आप कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। आप मुझे बताइए कि इस मैटर में, पूरा मैटर आप अगर देखें, जो मैटर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आया और उसके बाद अब उच्चतम न्यायालय के समक्ष गया, तो वो मैटर माननीय न्यायालयों के बीच में है, वो उसमें आप और मैं कोई नहीं है कुछ भी बोलने के लिए। बिल्कुल। जो माननीय न्यायालय ने बात कही थी उसका हमें मान करना चाहिए, है ना। अब आप मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आज सुबह आया है, अगर और आदेश नहीं है तो स्टे लगी है। अगर स्टे लगा भी है तो आप मुझे बताइए, मुन्ना सिंह चौहान ने कल एक पीसी करी थी, मुन्ना सिंह चौहान सवाल उठा रहे थे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर, क्या उनके ऊपर कंटेम्प्ट नहीं लगना चाहिए? क्या उनको कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए? वो कौन होते हैं? बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल न्यायालय से ऊपर बढ़कर कुछ नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट खुद अपने में यहाँ पर सुप्रीम है। बिल्कुल सुजाता जी, अब देखना ही होगा कि समीक्षा करने की बात कही गई है, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। यूकेडी नेता शिव प्रसाद भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिव प्रसाद जी, आपको क्या लगता है, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा करने की इस पूरे मामले को लेकर बात कही है, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जांच के जो एफआईआर है उसमें रोक लगा दी है, अब एफआईआर दर्ज नहीं होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 4 हफ्ते में आप अपना जवाब दें, 4 हफ्ते में जवाब देने बिल्कुल कहा है। तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 4 हफ्ते में क्या है, क्योंकि इसमें जो आरोप है, इन आरोपों की जांच किया जाना बहुत जरूरी है। जांच करने के लिए तो बोल रहे हैं, कोई सजा थोड़ी दे रहे हैं, बिल्कुल लॉकअप में थोड़ी डाल रहा है आपको। इसे जांच करने के लिए तो आप तो खुद ही कह रहे थे कि जांच हो गई, पत्रकार लोग जो लगा रहे हैं बिल्कुल, तो आप खुद ही तो कह रहे थे कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो हमने क्या कहा, मैं भी इसमें एक पेटिशनर था, उमेश कुमार जी इसमें पेटिशनर थे। हमारा ये था कि राज्य से एक व्यक्ति कहता है, हमने खबर पब्लिश की थी, राज्य से एक व्यक्ति कहता है कि आपने अपने खातों में पैसे दिए हैं, उन्हीं आरोपों की जांच की बात तो हम कह रहे थे कि भाई ये आरोप उसने लगाए हैं, अब ये सही है या गलत है, इसकी जांच तो होनी बिल्कुल। आपने जांच तो कराई नहीं, उल्टा हमारे ऊपर राजद्रोह का आरोप आपने मुकदमा छोड़ दिया राजद्रोह का। आप इस जांच को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, बिल्कुल, आप जांच नहीं होने देना चाहते, बिल्कुल नहीं है। अगर होती तो आप लोकायुक्त को गठन करके देखिए, चलो लोकायुक्त करा लेगा जांच, हम लोकायुक्त में शिकायत डाल देते हैं, लोकायुक्त जांच करा लेते हैं। आपको जांच से परहेज है, क्योंकि इसमें कुछ लगता है कि दाल में गड़बड़ है। अगर दाल में इसमें काला नहीं होता तो आप कह देते कि जो जांच करने के लिए कह रहे हैं पत्रकार, होने दो इन पत्रकारों का जो आरोप। बिल्कुल, शिव प्रसाद जी, बड़ा अहम सवाल है। बिल्कुल दोषी साबित होंगे, अगर सीएम गलत है तो सीएम दोषी साबित होंगे। पर जब जांच ही नहीं होगी, जब आप जांच पे रोक लगा दोगे तो फिर दूध का दूध पानी का पानी कैसे होगा? जी बिल्कुल, बड़ा अहम सवाल है। जी सही है जी, बिल्कुल, लेकिन जांच के बाद ही जो है वो खुलासा होगा कि आखिरकार झूठ है या फिर सच है। ठीक है सर। नीरज कोहली जी, आपको क्या लगता है, एक तरफ तो कल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा था कि हम जो है नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। अगर वाकई में स्वागत किया जा रहा है, फिर जांच क्यों नहीं कर जा रही, यहाँ पर क्यों उस पर रोक लगाई जा रही है? क्यों सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा है? अगर वाकई में साफ सुथरी सरकार है, वाकई में साफ सुथरे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तो फिर जांच तो होनी चाहिए ना सर, कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए ये बड़ी बहुत अहम बात है जी। सिर्फ जांच की बात नहीं है, जहां तक जो मेरी जानकारी है, जो कल हाई कोर्ट का फैसला था उसमें ये था कि जो
पत्रकारों के एंगेज में जो एफआईआर थी उसको निरस्त किया गया, और जो पत्रकारों की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे और जिसपे ये चर्चा हो रही है, उन आरोपों को एक्नॉलेज करते हुए, उनका संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने ये कहा था कि सीएम के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया जाए और सीबीआई जांच की जाए। शायद इस तरीके का कोई निर्णय था। बिल्कुल, निर्णय तो नहीं देख पाया, जो मतलब बात निकल के आई वो ये इस तरह की बात थी। तो कोई भी राजनेता किस तरीके से बर्दाश्त करेगा, अपने खिलाफ कोई मामला बनेगा, वो भी एक प्रदेश का मुखिया जो सत्तारूढ़ दल का लीडर भी है और एक पूरे प्रदेश की अगुवाई कर रहा है, तो कोई भी राजनेता इस तरह से कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा इस बात को ना। वो तो सच्चाई क्या है क्या नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा। देश की सबसे बड़ी अदालत में मामला पहुंच गया है और उसने कहा समीक्षा करने के लिए, लेकिन इतनी जल्दी से कोई आम आदमी भी एक्सेप्ट नहीं करता, तो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर है वो कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? आखिर उनकी प्रतिष्ठा, उनकी छवि और सब चीजें, उनकी भी उनकी पार्टी की छवि, सब चीजें दांव पे लगी हुई हैं, तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और कई हमने हिंदुस्तान की राजनीति में देखा है, तमाम बार राजनेताओं पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चलते एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आरोप लगते भी हैं, वो सही भी साबित होते हैं और कई बार वो खारिज भी हो जाते हैं। दोनों ही पक्ष हैं उसके। ये जो हाई कोर्ट का फैसला था ये थोड़ा हटके था, बड़ा अहम फैसला था। हम खुद मान रहे थे कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की भी संदेह के दायरे में आ गए, पूरी सरकार भी संदेह के दायरे में। एफआईआर को खत्म करना, मैंने देखा है कि तमाम बार कई मामले होते हैं, अरेस्टिंग के अंगेज में आदमी स्टे लेने के लिए हाईकोर्ट जाता है और एफआईआर क्वैश करने के लिए जाता है, लेकिन एफआईआर क्वैश करने की बहुत कम मामले मैंने देखे हैं कि एफआईआर को क्वैश किया जाए। और उल्टा मतलब जो है सरकार के खिलाफ या मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह के आदेश अदालत से, तो जो कल फैसला आया था वो अपने आप में बड़ा अहम फैसला था और बड़ा मतलब इसको गंभीरता से लेने वाला फैसला था। लेकिन जिस तरीके से उस मामले को चुनौती दी गई सरकार की तरफ से और मुख्यमंत्री की तरफ से, और आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला सामने आएगा, उसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। फिलहाल जो बात सामने निकल के आ रही है, जैसे इकबाल जी भी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में जो है राज्य सरकार को कहा है अपना पक्ष रखने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सम्मान करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। जैसा भी देश की सबसे बड़ी अदालत में फैसला आया है और न्यायिक व्यवस्था में हम लोगों को विश्वास और भरोसा करना चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनका जो प्रकरण है पूरा वो हाईकोर्ट के सामने है, और हाईकोर्ट का जो मैटर था, प्रकरण है, पूरा का पूरा देश की अदालत के सामने चला गया है। राज्य सरकार भी अपना पक्ष रखेगी, मुख्यमंत्री भी अपना पक्ष रखेंगे। बिल्कुल सर, 1 महीने के बाद बिल्कुल साफ हो जाएगा। ठीक है सर, सुजाता जी आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समीक्षा करने के बाद ये आदेश जारी हो जाता है कि जो नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था सीबीआई जांच का, उसी पर कार्रवाई की जाएगी, और सीबीआई जांच के आदेश अगर जारी हो जाते हैं तो क्या लगता है आपको कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जो आरोपी हैं वो खुलकर सामने आएंगे? देखिए, इस मैटर को हमें कई लेवल्स पे देखने की आवश्यकता है। जो मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने गया है उस पर मतलब माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अभी तक कहा है, जो स्टे हुआ है, वो स्टे केवल सीबीआई जांच पर हुई है। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि जो राजद्रोह वाला केस स्क्वॉश किया गया था, उस स्क्वॉशिंग को करने के बाद एफआईआर को रीइंस्टेट करा जाए। इसका मतलब क्या है? आप इसमें पीछे जाके थोड़ा सा देखेंगे तो हरेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि उनका और उनकी पत्नी का कोई लेना देना नहीं है मुख्यमंत्री जी से। उनकी वाइफ जो है मुख्यमंत्री की वाइफ की बहन नहीं है। उनके जो अकाउंट के डिटेल उमेश जय कुमार ने दिखाए थे वो अवैधानिक रूप से निकाले गए थे। ये नहीं कहा कि उसमें तथ्य गलत थे, और उन्होंने कहा कि मेरा इस सरकार से कोई लेना देना नहीं है। भाई मुख्यमंत्री से लेना देना नहीं है तो सरकार से लेना देना नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें 420, 467, 468, 469, 471 लगती है, 120 भी लगती है, यहाँ तक तो समझ में आ जाती है। उसके बाद सरकार कहाँ से आ जाती है? उसके बाद सीओ की जांच के बाद अगर आप पैरा 8 में देखें तो सीओ की जांच में सारी बातें साफ है। उसके बाद आप एक और धारा उसमें जोड़ते हैं, गैंगस्टर एक्ट लगाते हैं। आप पत्रकारों को क्या करना चाह रहे हैं? आवाजें दबाना चाह रहे हैं। आप गैंगस्टर एक्ट लगाते हैं और साथ में आप 124A लगा देते हैं। राजद्रोह कैसे लगता है? एक पर्सनल एक व्यक्ति केस कर रहा है पत्रकारों के विरुद्ध, इसमें पुलिस की क्या मिली भगत है? पुलिस किसके लिए काम कर रही है? पुलिस क्या पत्रकारों से बदला लेने की कोशिश कर रही है? क्या पत्रकारों में दो भाग हो गए हैं?
ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। जिस प्रकार से एक पत्रकार ने हर जगह सोशल मीडिया पे इस वक्त लिखा हुआ है, और मैं आपको बता दूं कि सूचना विभाग जो है उसके अध्यक्ष, उसमें एक हाई पावर कमेटी है जिसके ये अध्यक्ष है, ये मुख्यमंत्री जी को अभिमन्यु बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अभिमन्यु को बचाना होगा, इसलिए उनको बचाने के लिए आपने पत्रकारों पर राजद्रोह का मुकदमा कर दिया था। राजद्रोह का मुकदमा आपने किया, वो क्वॉश हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी माना है कि नहीं, वो क्वॉशिंग वैसे ही रहेगी, उसको रीइंस्टेट नहीं किया। तो इसमें आप मुझे बताइए, ये बदले की भावना से सरकार काम कर रही है या नहीं? क्या मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बदले की भावना? अब ये जांच का विषय है और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, और जांच के बाद ही खुलासा होगा कि आखिरकार जिस तरह से आरोप लगाए गए थे उसकी जांच होनी चाहिए, नहीं, क्योंकि समीक्षा होगी। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये उत्तराखंड की ही बात नहीं है, जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार, वहां पर कई पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, क्योंकि उन पत्रकारों ने सरकार के खिलाफ खबरें दिखाई, मुद्दों को दिखाया। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में पत्रकारों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है जहां जहां पर भी जो है बीजेपी की सरकार है? जी बिल्कुल करा जा रहा है। पत्रकारों की आवाज नहीं दबाई जा रही। तो आप मुझे बताइए क्या हो रहा है? क्राइम स्टोरी नाम दिया गया था, पर्वतजन डिजिटल नाम दिया गया था उस एफआईआर में, जिसमें उमेश जय कुमार को नामजद किया गया था। लेकिन बाकी दो ऑर्गेनाइजेशंस थे, इनको नोटिस देकर इन्हें बुलाया जाना चाहिए था या नहीं? आप मुझे बताइए कि रात के समय में किस प्रकार से राजेश शर्मा जो क्राइम स्टोरी चलाते हैं, उनको किस तरह से उनके घर से उठाया गया, कितने दिन वो जेल में रहे। आप मुझे बताइए कि जो वो जेल में रहे और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस एफआईआर को रीइंस्टेट करने से मना कर दिया है, इसका मतलब तथ्य झूठे हैं। जो हरेंद्र सिंह रावत, जो जिनका रिश्ता बताया जा रहा था मुख्यमंत्री से, जो इस बात को झुठला रहे थे स्वयं, उनका एफआईआर झूठा है। आप मुझे बताइए कि जिन पत्रकारों को पुलिस उठा के ले गई, जिन्हें प्रताड़ित किया, जिनको जेल में रखा गया इतने दिन, क्या उनके परिवारों के ऊपर क्या गुजरी होगी? उनकी क्या कोई आत्मसम्मान नहीं है? उनकी कोई इज्जत नहीं है? उनको आप बंद कर देंगे बिल्कुल, इसलिए क्योंकि वो आपके विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं? ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कांग्रेस पार्टी। लेकिन सुजाता जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से उन पत्रकारों की तरफ से ये आरोप त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगाया गया था कि रिश्तेदारों के खातों में जो है घूसखोरी का पैसा आया है, क्या उन बैंक के जो अकाउंट है उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? अगर वाकई में ऐसा नहीं हुआ तो जांच होनी चाहिए, तो फिर सरकार क्यों डर रही है? देखिए, ये विषय अब माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष है, मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन अगर आप नैतिकता देखेंगे तो नैतिकता के आधार पे अगर सचमुच में जीरो टॉलरेंस की भारतीय जनता पार्टी होती तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते। मुख्यमंत्री ये कहते त्रिवेंद्र सिंह रावत की जांच करा लीजिए और मैं पाक साफ निकल के आऊंगा, मगर ये कहने की उनकी हिम्मत नहीं है। एक और बात आपको बताऊं कि उस एफआईआर में हरेंद्र सिंह रावत ने क्या कहा है कि उमेश जय कुमार ने इन कागजों को, जो बैंक अकाउंट्स की डिटेल है, जो कागजात है मेरी वाइफ के और मेरे, उनको अवैधानिक रूप से निकाले हैं। ये नहीं कहा कि उसमें दिए गए तथ्य गलत है। इसका मतलब है कि हरेंद्र सिंह रावत स्वयं मानते हैं कि वो कागज जो है इलीगल तरीके से निकाले गए, मगर कहीं ना कहीं उसमें कुछ है ऐसा जिसकी जांच करी जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जांच होनी चाहिए। शिव प्रसाद जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से बाकायदा नाम का खुलासा किया गया त्रिवेंद्र सिंह के रिश्तेदारों के, जिन जिन जो है बैंक खातों में पैसा आया था, फिर उसकी जांच कराने से त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार की अगर बात की डर क्यों रही है? क्यों नहीं खातों की जांच की जा रही? क्योंकि बाकायदा नाम दिए गए हैं उनके रिश्तेदारों के। डरता क्यों आदमी सर? जी, क्यों डरता है? ये खौफ अच्छा है, जीरो टॉलरेंस जी, बहुत अच्छा खौफ है। इससे लगता है कि हाँ, जीरो टॉलरेंस कुछ अपने आप को जिम्मेदार मान रही है कि वो खुद दोषी है। क्योंकि जब जांच हुई तो साहब ये हरेंद्र रावत के खाते नहीं है, पर इस बात की जांच नहीं हुई कि खाते नहीं है तो फिर किसके खाते हैं? आखिर ये खाते रांची से किसका पैसा खाते हैं और कौन लोग खाते हैं इस पैसे को? जी, कोई भी आदमी अगर अपने अकाउंट में तो लाखों रुपए मंगाएगा नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल और रांची के खाते बिल्कुल जो दर दर घूम रहा था अपने पे वापस लेने के लिए, ये बोलते हुए कि सीएम साहब ने मेरे पैसे ले लिए लोक सेवा गौ सेवा आयोग पे लगाने के लिए और अब वापस नहीं कर रहे, वो दर दर घूम रहा था। सारे मीडिया वालों के पास गया, हमारे पास भी आया, तो हमने तो उसके आरोपों को दिखाया। कोई
ठीक है सर, बिल्कुल। लेकिन नीरज कोहली जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अगर बाकायदा नाम का खुलासा हुआ कि जिन जिन खातों में जो है पैसा आया वहां से, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों, अगर वाकई में घूस का पैसा नहीं पहुंचा है इन खातों में, तो फिर डर क्यों रहा है? क्यों क्यों डर लग रहा है कि आखिरकार खुलासा क्या हो जाएगा, क्या कुछ निकल के सामने आएगा? क्या लगता है आपको कि जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए जांच? नोटिस तक नहीं भेजा। वो जो व्यक्ति था रांची वाले व्यक्ति को इन्होंने नोटिस तक नहीं भिजवाया, और जिन पत्रकारों ने वो खबर दिखाई उसके आरोप, उसको आपने रात 11 बजे गिरफ्तार कर दिया। और उसके साथ जो ऑडियो है आपके सीएम साहब के साथ बातचीत करते हुए, जो आप लाइजनिंग कर रहे हो उससे कि तेरे को टिकट भी भेज दिया है, तेरे को मिलने रांची आ रहा हूँ, फिर आप रांची जाते हो उससे मिलने, फिर आप उसको वापस देहरादून लाते हो या रुकवाते हो, इसका मतलब आपका कुछ है ना उससे मामला, जो आपने उसको नोटिस भेजते हो ना। आप इस बात की जांच करते हो। अगर पुलिस ने इस बात की भी जांच करती होती कि ठीक है वो अकाउंट हरिंदर रावत के या उसके परिवार के नहीं है, भाई हमने मान लिया, अरे उन्होंने ये कहा कि मेरे अकाउंट नंबर गलत ढंग से निकाले गए, हमने भी मान दिया कि वो आपके भी नहीं है, छोड़ो, पर जिसके हैं वो किसके अकाउंट है, जिन अकाउंटों में पैसा जमा हुआ है, और उसका त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से क्या रिश्ता है, वो निकल आएगा। लेकिन उन्हीं सब चीजों की तो जांच चाह रहे हैं, हम कोई ये थोड़ी कह रहे हैं कि आपने कर दिया, बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि आप पाक साहब हैं, आप तो जीरो टॉलरेंस है, आपके रहते तो यह लोकायुक्त की जरूरत ही नहीं है, आपके रहते जो राम राज है, हम तो कह रहे हैं कि आपने कर दिया, आप तो बहुत ईमानदार आदमी है, पर जांच कर लो ना, आप पे एक मोहर लग जाएगी, आया पुलिस प्रशासन, आप ईमानदार घोषित हो जाओगे, सर्टिफाइड जीरो टॉलरेंस हो जाओगे, आपको एक्रेडिटेशन मिल जाएगा। हम कब कह रहे हैं कि आपने ऐसा करा, हम तो कह रहे हैं रांची वाला एक बंदा कह रहा है भाई इसकी जांच करा लो, हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए कह रहे हैं अनशन जांच करा लो ना उसकी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल शिव प्रसाद जी, बिल्कुल। लेकिन अगर जांच हो जाती है तो जो झूठ है वो भी सामने आ जाएगा, अगर सच है तो वो भी सामने आ जाएगा। बड़े अहम सवाल है जी, बिल्कुल। नीरज कोहली जी, आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्या, जी बिल्कुल ठीक है सर, नीरज कोहली जी, आपको क्या लगता है कि क्या जो आरोप लगाए गए थे पत्रकारों की तरफ से, मामला जो है नैनीताल हाई कोर्ट में भी पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है जी, तो अब क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? आपको क्या लगता है सर? ठीक, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है शिव प्रसाद जी, क्योंकि तब सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा करने के बाद ही सामने आएगा कि आखिरकार होगा क्या। ठीक है सर। नीरज कोहली जी, आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो समीक्षा होगी उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? देखें, अब तो देश की सबसे बड़ी जो अदालत है, शीर्ष अदालत में प्रकरण पहुंच गया है जी, और जी जांच की हो रही थी। हाई कोर्ट ने पूरे मामले को अध्ययन करने के बाद अपना फैसला दे दिया। देश की शीर्ष अदालत में दोनों पक्ष चले गए, दोनों पक्षों को देखा जाएगा, दोनों पक्षों के पास जो एविडेंस है उसको देखा जाएगा, और मुझे लगता है कि अब हमें जो है न्यायिक बिल्कुल होगा, दूध पानी हो जाएगा, और एक महीने में जो है पूरी तस्वीर बिल्कुल हो जाएगी कि अब जो चर्चा गए या बहुत सारी बातों को गए, हम उन बातों का कोई आधार नहीं रहेगा। जब कोई चीज न्यायिक व्यवस्था में पहुंच जाती है, वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने पहुंच जाती है, तो फिर हमारे और कहने बातों पे ज्यादा रह नहीं जाता। कल तक का जो हाईकोर्ट का निर्णय था वो बड़ा अहम था, लेकिन आपने क्या वो भी अपने आप एक बड़ा अहम है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो पूरा ऑर्डर था, जैसे जी ने अभी कहा है कि जो क्वेश की है नैनीताल हाई कोर्ट ने, उसको रिस्टेट करने का सुप्रीम कोर्ट ने, अगर ऐसा है तो बड़ी राहत है। और दूसरी ये भी दिखा है कि अगर ऐसा आदेश में ठीक है सर, बिल्कुल। सुजाता जी, आपको क्या लगता है, क्या आप ये मानते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है त्रिवेंद्र जी की तरफ से, ये जांच से भागने की कोशिश की जा रही है? मामला बनता ही नहीं था उनके साथ अगर ऐसा ऑर्डर है। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के पास जाने का सभी को अधिकार है, उनको भी अधिकार है,
तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैं देखिए बहुत सारे विषय है जो जनता को जानने की आवश्यकता है, बिल्कुल, जनता का बिल्कुल। अधिकार है, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि है जो अपनी साफ साफ छवि बताते हैं। मगर ये केवल आरएसएस के व्यक्ति है, ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये बदले की भावना से काम करते हैं। और ये बात प्रूव हो गया है इस बात से कि राजद्रोह का जो सेक्शन लगाया गया था हमारे 3 पत्रकारों पर, वो बदले की भावना से लगाया गया था। क्योंकि ये जो दोनों वेब पोर्टल्स हैं और उमेश जयकुमार, ये कॉन्स्टेंटली मुख्यमंत्री के पीछे लगे रहते हैं, विषयों को उठाते रहते हैं। और लिटरली मैं कहूंगी कई इश्यूज में मुझे ऐसा लगता भी है जैसे कि उमेश कुमार उन्हें पर्सनली भी टारगेट कर रहे होते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप मुख्यमंत्री होते हुए अपनी पावर को मिसयूज करें, अपनी पुलिस को लोगों के पीछे लगाए उन्हें प्रताड़ित करने के लिए। मैं जानना चाहती हूँ कि राजेश शर्मा को जिस तरह से उन्होंने कहा कि उन्हें पीटा गया था, उन्हें क्यों पीटा गया था पुलिस हिरासत में, उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट क्यों लगाया गया? जो पत्रकार होता है उसे प्रबुद्ध माना जाता है। लेकिन आज जो देश में हो रहा है वही उत्तराखंड में हो रहा है, और हम इसे नहीं होने देंगे। उत्तराखंड में भी पत्रकारों को अपनी तरफ अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सुजाता जी ये वही पत्रकार हैं जब उत्तराखंड में हरीश रावत जी की सरकार थी, तब इन्हीं पत्रकार ने, यही वो पत्रकार जिन्होंने एक स्टिंग किया था, पूरी सरकार हिल गई थी कांग्रेस की, ये वही पत्रकार है मैम। तो इसका क्या मतलब? तो ये क्या वाकई में? बिल्कुल देखिए सुनिए, अगर उन्होंने उस समय स्टिंग किया और उस स्टिंग को आप सही मान लेंगे और अब जो ये करेंगे उसको गलत मान लेंगे। अरे इन्होंने तो पाले हुए हैं, जब आप किसी को इस तरह से बढ़ाते हैं तो वो पलट के जब आपको आके दिखाता है तो तब आप कहते हैं कि इसकी आवाज दबाओ क्योंकि इसको तो मैंने बढ़ाया था। ये नहीं चलेगा। लेकिन जो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो लोगों को ये जानने की आवश्यकता है कि 2015-16 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो झारखंड के प्रभारी थे भारतीय जनता पार्टी के। और जब डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी हुई तो उस समय 25 लाख का अमाउंट ट्रांसफर हुआ उत्तराखंड में। तो झारखंड से उत्तराखंड पैसा आता है, नोटबंदी के समय में आता है, मुख्यमंत्री का नाम उसमें आता है। तो आप मुझे बताइए कि क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? अगर ये कहा जाए कि भाई इसमें क्लीन चिट मिल गया है, लेकिन अगर इस मामले को फिर से उठाया गया है, एक व्यक्ति कह रहा है मेरे पैसे वापस करो, वो झारखंड का व्यक्ति है। हम फिर से हमें याद रखना पड़ेगा कि झारखंड का व्यक्ति कौन से पैसे मांग रहा है, जो डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी के समय में झारखंड से उत्तराखंड आए थे। अब ये पैसा मुख्यमंत्री के पास नहीं गया तो जांच करवाकर इसको हम एकदम साफ छवि का मुख्यमंत्री मान लेते। लेकिन मुख्यमंत्री के ऊपर अब आरोप लग गए हैं, मामला उच्चतम न्यायालय में। आप मुझे बताइए, अगर मामला उच्चतम न्यायालय में है तो क्या ये आवश्यक नहीं है कि वो अपनी कुर्सी से उतर जाए? जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको ठीक प्रकार से चलने के लिए उनको भी तो उतरने की जरूरत है, वरना क्या वो एविडेंसेस के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे? आप मुझे बताइए, कोर्ट में भी ठीक है मैम, बिल्कुल। लेकिन अब ये एक जांच का विषय है मैम, बिल्कुल। और ठीक है सर, ठीक है मैम। इसमें क्योंकि देखो, अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, फिर कांग्रेस की बात की जाए, सीएम त्रिवेंद्र सिंह से यहाँ पर इस्तीफे की मांग की जा रही है, वो ठीक है, वो अपने अपने यहाँ पर राजनीति यहाँ पर पार्टियां कर रही है। लेकिन आपको क्या लगता है नीरज कौल जी की क्या वाकई में उत्तराखंड में सरकार एक बदले की भावना से काम कर रही है? देखिए जी, सरकारों ने बदले की भावना से कहीं किसी के खिलाफ कार्रवाई की है या इस तरह का कोई, अभी तक कोई इस तरह का कोई प्रकरण कोई सामने आके साबित नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि समय समय पर तमाम सरकारों में एक दूसरे पर आरोप लगते रहे हैं, ये सब सियासत में चलती रही है। उत्तराखंड में बहुत सारी सियासत में उलझा रहा है, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी एक रहे हैं। लेकिन इस तरीके से साबित हो गया इस बात का कि यहाँ के भी ये इनके खिलाफ इस तरह से बदले की भावना की कार्रवाई की गई हो, तो ये तो कोई, अगर कोई न्यायालय का आदेश या कोई न्यायालय का ऑर्डर कभी आएगा सामने तो मालूम चलेगा कि हाँ वाकई में कि ये सरकार ने ये कार्रवाई की। ये पहला प्रकरण मैंने देखा है जो कल हाईकोर्ट ने जो पत्रकारों के खिलाफ जो एफआईआर को वैश किया है,
और ऑर्डर कराया, तो ये उस हाईकोर्ट के ऑर्डर से लग रहा था कि इनके खिलाफ जो है बिल्कुल नाइंसाफी हुई है और इनके साथ जाती हुई है। लेकिन अब शीर्ष अदालत ने जो है रोक लगा दी है, और शीर्ष अदालत का जो विस्तार से जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर देखने के बाद ही सारा का सारा मालूम चलेगा उस ऑर्डर में कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दी है, किसके पक्ष में क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये है कि ये जरूर है कि पिछले 20 सालों में उत्तराखंड की सियासत में तमाम सरकारों में बहुत सारी चीजें जो है स्थिरता का दौर समय समय पर आता रहा है, चाहे वो पॉलिटिकली कहें और पिछली गवर्नमेंट में देखें तो हरीश रावत जी का स्टिंग हो गया था, तो ये सब चीजें चलती रही है यहाँ उत्तराखंड के। बिल्कुल, ये अपने अपने तरीके से राजनीति जो है वो हर एक राज्य में हो भी रही है। उत्तराखंड में भी हमने यहाँ पर जो है देखा है किस तरह से जो है मौजूदा सरकार के खिलाफ यहाँ पर स्टिंग हुए। शिव प्रसाद जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और समीक्षा करने की बात कही जा रही है, सुप्रीम कोर्ट पर सबको भरोसा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद सुप्रीम है अपने में यहाँ पर, तो आपको किस तरह से लगता है, कैसे आप देखते हैं इस पूरे मामले को कि क्या वाकई में जो आरोप लगाए गए थे उनकी जांच होगी, आदेश आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी होती है जनता की अदालत जी, और न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए जी। एक और बात होती है पब्लिक में मैसेज क्या जा रहा है। पब्लिक में जो मैसेज आना था वो सीधा सीधा मैसेज ये है कि अगर रांची झारखंड से कोई व्यक्ति ये आरोप लगाता है अपने सारे बैंक की स्लिप देखते हुए, स्टेटमेंट देखते हुए, सारे अकाउंट्स देखते हुए, और पुलिस के बारे में ये मैसेज आता है कि पुलिस इस बारे में तो जांच कर रही है कि कौन किसका रिश्तेदार है, एक पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट पे जांच कर रही है कि ये हरिंदर रावत के खाते नहीं है इनमें से, ठीक है, लेकिन वो कैसे आए कि नहीं आए, ये आरोप झूठे हैं कि सच है, इस बारे में कोई जांच नहीं कर रही है। तो पब्लिक पे सीधा सीधा सा ये परसेप्शन है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपने जो बैंक खाते हैं, अपने लोगों के बैंक खाते हैं, उन पे पैसे दिए हैं, ऐसा परसेप्शन है। तो अगर इस परसेप्शन को नहीं बनाए रखना है, इसका उन्हें चुनावी नुकसान नहीं झेलना है, तो फिर उसके लिए सबसे ज्यादा लाजमी यही है कि वो खुद अपनी जांच कराने में नैतिकता के आधार पे आगे आए, नैतिकता के आधार पे अपना इस्तीफा दें। एक जमाना था जब लोग एक्सीडेंट कहीं और होता था किसी गाड़ी का और उसमें परिवहन मंत्री इस्तीफा दे देता था, रेल मंत्री इस्तीफा दे देता था। ऐसे कई सारे वाकयात जो है हमारे यहाँ देश में भी है, विदेशों में भी है, और ये तो सीधे सीधे जीरो टॉलरेंस पे आरोप है, जीरो टॉलरेंस पे सवाल है। इसलिए सीएम साहब को अगर इस्तीफा नहीं भी देते हैं वो, तो कम से कम उन्हें इनकी जांच का वेलकम तो करना चाहिए। और अगर वो नहीं करेंगे जांच, तो 4 हफ्ते का जवाब दे ही रखा है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सभी की आस्था है, हमारी भी आस्था है, पूरे जनमानस को उसकी बात माननी है। बिल्कुल, वो आने वाला वक्त बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो आने वाला जो है वो वक्त बड़ा ही अहम होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से फैसला किस तरह से आता है और किस तरह से जो है आदेश होंगे। सुजाता जी, आप इस पूरे मामले को देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में त्रिवेंद्र जी इस पूरे मामले में सहयोग नहीं कर रहे हैं? जो आदेश आया था उसको मानते हुए जांच में सहयोग करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए था, हालांकि मौलिक अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का। इस पूरे मामले को जो है आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं फिर कहूंगी कि माननीय उच्चतम न्यायालय पे जाने का अधिकार है उन्हें, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या ये सचमुच में मतलब जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन दिख रहा है? इज दिस जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन? इट इज नॉट, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इस बात को प्रूव कर दिया है कि कहीं ना कहीं से पैसे आए। कहां से? झारखंड से, उत्तराखंड में। मगर आप इसमें बदला किससे निकाल रहे हैं? उन पत्रकारों से जो इस बात को दोबारा उठा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को क्लीन चिट पहले दिलवा दी एसआईटी से। एसआईटी आपकी, सरकार आपकी, आप जो चाहे कर ले। अब माननीय उच्चतम न्यायालय में देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जो विषय है वो ये है कि पत्रकारों के विरुद्ध जो मैटर है उसे क्वॉश किया था हाई कोर्ट ने, उसको रीइंस्टेट नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। इसका मतलब है सरकार अपनी पुलिस को देखे कि क्या ये पत्रकारों की आवाज दबा के जनता को भी मैसेज देना चाह रही थी कि तुम्हारी भी आवाज को इसी तरह से दबाई जा सकती है। अगर आप किसी कुर्सी पे बैठे हुए तो पूरा अमली जामा आपके पास है, आपके पास पूरा सिस्टम है, आप जिस तरीके से चाहेंगे पूरे सिस्टम के वकील हो, सबको इस्तेमाल करेंगे। आप कुर्सी से हट जाइए, आपको क्लीन चिट मिल जाए माननीय उच्चतम न्यायालय से, दोबारा से मुख्यमंत्री बन जाइए। ठीक है मैम, ऐसी भी क्या मैम, एक और मेरा सवाल आपसे। सुजाता जी, जिस तरह से बीजेपी यहाँ पर दावा करती रही है कि सबका साथ सबका विकास, क्या इसी तरीके से जो आरोप लग रहे हैं घूसखोरी के चलते, क्या और किसका विकास होगा?
सबका साथ सबका विकास करने के बजाय ये अब है, अगर ऐसे आरोप लगे हैं तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं का विकास कर रही है और जो उनके दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चलती उसका विनाश कर रही है। तो सबका विकास का मतलब है भारतीय जनता पार्टी का विकास, ना कि देश का विकास, ना कि राज्य का विकास, ना कि जनता का विकास। मगर ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और इस वजह से जनता की अदालत में जो फैसला होगा वो मुख्यमंत्री को पता चलेगा, क्योंकि आज अगर ये बच रहे हैं तो कल कुर्सी से हटेंगे भी तो, या सदैव के लिए कुर्सी पे रहेंगे, अजर अमर है, ये कुर्सी केवल इनकी है। आज अगर इनके ऊपर आरोप लगे हैं तो जांच ठीक प्रकार से हो, इसकी कोशिश पहली होनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, जो इनके अधिकार हैं, जो संवैधानिक अधिकार है, उसके तहत ये माननीय उच्चतम न्यायालय गए। लेकिन पूरी सरकार का फायदा उठाकर उसका इस्तेमाल करके अगर ये केस को लड़ते हैं तो क्या ये लेवल प्लेटफॉर्म रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है और मैं तो अपने प्रधानमंत्री जी को भी निवेदन करती हूँ कि इन्हें कुर्सी से हटाए। जेपी नड्डा जी से निवेदन करती हूँ कि इन्हें कुर्सी से हटाए। ठीक है, ठीक है। शिव प्रसाद जी, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में सत्ता की आड़ में बचने की कोशिश हो रही है? जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से ये आरोप लगने के बाद कि आज सत्ता की आड़ में त्रिवेंद्र जी यहां पर बचने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये सीधी सीधी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और इसके साथ साथ एक बात और भी है कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाने का इनका अधिकार है सीएम साहब का, बिल्कुल, तो फिर राजेश शर्मा का भी अधिकार होना चाहिए था, बिल्कुल, उनको भी इत्तला दे दी जानी चाहिए थी, उनको भी नोटिस भेज देते, वो भी हाई कोर्ट से रेमेडी ले आते। भाई हाई कोर्ट और कोर्ट की शरण में जाना तो सभी का अधिकार है। उनको आपने 11:30 बजे रात जबरदस्ती जबरन घर से गिरफ्तार कर लिया, उनकी जारी पिटाई की, क्या उनके कोई मौलिक अधिकार नहीं है? उनका कोई नैतिक अधिकार नहीं था इस तरीके का तो भी कर लेते। उनकी आपने जमानत नहीं होने दी, आपने पूरे घोड़े खोल दिए, 33 दिन तक वो आदमी जेल में रहे। आखिर किस बात की सजा मिली उनको? बिल्कुल, उनको सजा किस बात की मिली? एफआईआर बाद में निरस्त, वो 33 दिन लौटा पाएंगे सीएम साहब उनके? बिल्कुल, उनके परिवार ने जो यातना झेली, जो उनका मान अपमान हुआ होगा, ये सरकार लौटा देगी? जो आज एफआईआर निरस्त हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे रजिस्ट्रेट नहीं किया, तो इसका मतलब आपकी पुलिस किस तरीके से काम कर रही थी, आप किस तरीके से काम कर रहे थे? ठीक है सर, आप उन लोगों को सजा देंगे? क्या उन दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई होगी? मेरे खिलाफ मुझे भी उठा दिया जाता, राजद्रोह हमारे खिलाफ जो लगा, तो मैं तो गायब हो गया, मैं तो जहां से अपने स्विच ऑफ करके फोन निकल गया यहाँ से, फिर हम लोग हाई कोर्ट की शरण में घूमते रहे। लेकिन उन व्यक्ति को तो पता भी नहीं था रात 11 बजे होंगे, उनको उठा के आप ले गए। ठीक है सर, ठीक है। नीरज कोहली जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उत्तराखंड में जनता की, पत्रकारों की आवाज को दबाने का काम हो रहा है? देखिए सारा ये जब इस प्रकरण पे जब पूरा अंतिम निर्णय सुप्रीम आएगा तो ये बात साफ होगी, क्योंकि पिछले 20 साल में तो इस तरह का कभी कोई बहुत बड़ा कोई इस तरह का पत्रकारों का किसी सरकार के साथ ऐसा आमना सामने वाला विवाद नहीं रहा। मेरे यहाँ बहुत सारी चीजें रही हैं और कभी ऐसा भी नहीं देखा मैंने पिछले 20 साल से कि कोई पत्रकार साथी इस तरीके से मतलब इस तरीके से वो बचे गए हों। तो ये जो साथ जो ये टकराव हुआ, ऐसी स्थिति देखी वो हमने पहली बार देखी है। और अब इसमें पत्रकारों का अपनी जगह कहना है कि उन्होंने बहुत एविडेंस के आर पार सब चीजों को कराया, लिखा भी है, उसको करा, उनका पक्ष अपनी जगह है, सरकार ने अपने हिसाब से कार्रवाई की है। लेकिन इतनी बात जरूर फिर एक बात को दोहराऊंगा मैं कि जो हाई कोर्ट ने जो इनके अंगेंस्ट में जो एफआईआर को क्वेश किया है और सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसको रिस्टेट नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टेट नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा फिर तो सीधा सीधा ये हो गया कि राज्य सरकार ने जो इनके खिलाफ कार्रवाई की थी या उत्तराखंड पुलिस ने जो इनके खिलाफ कार्रवाई की थी वो कार्रवाई गलत थी, इनके साथ ज्यादती हुई है, इनके साथ नाइंसाफी हुई। इतनी बात जरूर निकलती है उस ऑर्डर से अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राहत नहीं देता। ठीक है सर, ठीक है। सुजाता जी, आपसे फाइनल कमेंट में चाहूंगा, क्या उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कैसा आदेश आए और कैसा फैसला आए? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय जो भी आदेश देगा उसका हम सम्मान करते हैं, पर
जहां तक बात है मुख्यमंत्री जी की, उनको एक अलग तरीके से आपको देखना पड़ेगा, दोनों चीज को मिक्स नहीं कर सकते। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अगर एफआईआर रीइंस्टेट करने से मना कर दिया है तो इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री जी को हटाना आवश्यक है। वो बदले की भावना से बदले की राजनीति कर रहे हैं उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में इस तरह से बदले की राजनीति न कभी पहले हुई है, न हम इसको होने देंगे। इसकी शुरुआत और अंत त्रिवेंद्र सिंह रावत से हुई है और यहीं पे ये खत्म भी होगी। ठीक है मैम, आवश्यक है कि हम वेट करें कि माननीय उच्चतम न्यायालय क्या कहता है, लेकिन लोगों की आवाज को दबाना बंद करे सरकार और त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटना पड़ेगा। ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है मैम। शिव प्रसाद जी, आपसे मैं फाइनल कमेंट चाहूंगा, क्या वाकई में आपको लगता है कि सच्चाई की जीत होगी? जी ऐसा है, देखिए सबसे पहले तो ये बात तय है कि पत्रकारों के खिलाफ जो एफआईआर निरस्त होने वाला जो फैसला था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पलटा। इसका मतलब सीधे सीधे है कि त्रिवेंद्र सरकार जो है पुलिस के साथ मिलकर के पुलिस का राजनीतिकरण कर रही है और पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है कि ताकि कोई व्यक्ति जो है भ्रष्टाचार पे सवाल ही न उठाए। दूसरा, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसीलिए लोकायुक्त का गठन यहाँ नहीं किया कि उनपे जितने भ्रष्टाचार के आरोप है उनकी किसी भी तरीके से जांच न हो पाए। तो ये सीधे सीधे जुडिशरी को भी प्रभावित करने का एक मामला है, पत्रकारों की आवाज दबाने का मामला है। इन्होंने धरना स्थल जो है उठा के तिब्बती मार्केट से लेकर के कहीं दूसरी जगह फेंक दिया। सीधे मतलब लोकतंत्र पे कोई व्यक्ति अपनी आवाज न उठा पाए, ये त्रिवेंद्र सरकार पूरी तरीके से इस बात के लिए दमन करने के लिए इस बार जो है कुख्यात हो गई है। और 2022 में उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति जो भावनाएं राज्य सरकार की है, वो राज्य की जनता की है, इसका एक बड़ा कारण यही। ठीक है सर, वो जनता उसका जवाब देगी। इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल इसी बात का निकलकर सामने आता है कि आखिरकार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा कर जो है आगे की कार्रवाई करने की बात कही और 4 जो है हफ्ते का टाइम यहाँ पर दिया गया है जवाब देने की, जो है उन्होंने बात कही है कि आप इस पूरे मामले को लेकर जवाब दें कि आखिरकार जिस तरह से हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 4 हफ्ते का वक्त देने के बाद और सुप्रीम कोर्ट उसी के तहत जो है समीक्षा करेगा और उस पर मामले को लेकर उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।